कहाँ सैंडल कहाँ रखी है इसने? हे गाइज़, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे गाइज़। तो सभी लोग ना सुबह सुबह उठ के नहा धो के जाते हैं मंदिर, और मैं अभी जा रही हूँ हॉस्पिटल डॉक्टर को दिखाने के लिए। मुझे ना मैं 15-20 दिन उससे भी शायद ज़्यादा ही हो गया, मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही। ऐसा मतलब दिन में अभी आप लोग व्लॉग भी देखते हो, लगता है मैं ठीक हो गई, लेकिन मैं पता नहीं पूरी तरह से ठीक नहीं हो पा रही। और सबसे ज़्यादा ना रात में प्रॉब्लम हो जाती है। तो अभी रात भर ना गले में इतना दर्द था ना, इतना दर्द, बहुत ज़्यादा खाना खाने में, पानी पीने में, और इतनी खांसी, इतनी ज़्यादा खांसी हो रही कि खांसते खांसते ऐसा लग रहा है कि वॉमिट ही आ जाएगी ना। तो सुबह सुबह बस मैं उठी हूँ, नहा धो के मैंने कपड़े चेंज किए, मैं तैयार हो गई और ना नाश्ता किया, कुछ भी नहीं किया। और आयांशी को दूध वूध पिलाया, उसको बनाना खिला दिया। और शिवांश तो सीधा उठ के सीधा डॉक्टर के पास ही मतलब हमारे साथ आ गया। उसने तो कुछ भी खाया पिया भी नहीं है ना, क्योंकि डॉक्टर का टाइमिंग 10 से 11 था और रात भर सोए नहीं ना, तो लेट भी हो गया उठने में ना। ऐसे नहीं, ऐसे हाँ। तो अभी डॉक्टर को दिखा दिया है, और उन्होंने मेरा ना ब्लड सैंपल लिया है टेस्ट करने के लिए, और रिपोर्ट आएगी शाम तक। तो अभी उन्होंने मुझे कुछ दवाइयाँ दे दी हैं 2-4 दिन की। बाकी रिपोर्ट आने के बाद अपडेट करेंगे, क्योंकि मुझे ना फीवर भी लगता था, हल्की हल्की ठंड लगती थी, और खांसी जुकाम, आँख से पानी, ठीक भी हो रहा था, दवाई ले रही थी ठीक हो जा रहा, फिर बाद में रिपीट बार बार रिपीट हो रहा था। तो इसी वजह से ब्लड सैंपल ले लिया है, और रिपोर्ट अब शाम तक मिलेगी बाकी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वापस घर। सो गाइज़, हम लोग घर पहुंच चुके हैं, और मेरे घर की हालत देखो कैसी हुई है, पूरा सब कुछ फैला हुआ है। और हम ना ब्रेकफास्ट बाहर से ले आए हैं, पोहा, नाश्ते में पोहा लेके आए थे। तो मेरे हस्बैंड तो नाश्ता करके और रेडी होके ऑफिस चले गए, और मैं सोच रही हूँ कि मैं कैसे सब कुछ करूँ, क्योंकि घर भी फैला हुआ है सब, और खाना भी बनाना है, बच्चों को नहलाना भी, एक तो तबीयत भी ठीक नहीं है, दूसरी बात अभी टाइम बहुत कम है, क्योंकि मेड के आने का टाइम हो गया, और मुझे पूरा पहले घर, उनके आने से पहले घर समेटना होता है और बर्तन इकट्ठे करके, वो झाड़ू पोछा बर्तन करती है, लेकिन मुझे बाकी का काम जो है ना सब मुझे ही करना पड़ता है। तो अभी देखते हैं, मैं सोच रही हूँ मैं कैसे सब कुछ करूँ। हटो, लड़की ना ये मेरे को काम नहीं करने देती है। हाथ हटाओ, चलो चलो जल्दी हटाओ, जल्दी बंद करना है इसको, हाथ हटाओ जल्दी हटाओ। अब खोलना नहीं, जाओ सैंडल अंदर रूम में रख के आओ, जाओ। यहाँ पे नहीं रखना बेटा, इसमें सैंडल नहीं रखते हैं, इसमें बर्तन रखते हैं भगवान। तुम्हारी ना पिटाई हो जाएगी इसमें। सो गाइज़, अभी ना शिवांश को मैंने नाश्ता करा दिया, दूध जो भी पिलाना था उसको पिला दिया। और अभी ना आज इतने दिनों बाद ना धूप निकली है, हल्की हल्की सी धूप निकल रही है। तो बच्चे बालकनी में खड़े हुए हैं, और जो दीदी काम करने आती है वो बर्तन धुल रही हैं अभी, और ये दोनों यहाँ पे शैतानी कर रहे हैं। और मैंने घर भी पूरा मतलब कर लिया था जैसे तैसे। अयांशी कर रही थी परेशान, बट फिर भी मैंने धीरे धीरे करके पूरा घर सेट किया, सारा सामान अपनी जगह पे लगा दिया। अभी मुझे बच्चों को नहलाना है, और मैंने अभी नाश्ता नहीं किया है, मुझे नाश्ता करना है, क्योंकि मुझे दवाई भी लेनी है। चलो अंदर, इधर देखो अयांशी, चलो अंदर चले। सो गाइज़, ये बच्चे दोनों अंदर नहीं जा रहे हैं, और आयांशी तो बस बाहर घूमने में इतना वो खुश रहती है। और वहाँ पे शिवांश अपने उधर बगल वाली बालकनी में एक उसकी फ्रेंड है, उससे बातें कर रहा है, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये दोनों अंदर चले जाएं। तो गाइज़, ये है पोहा जो कि हम बाहर से लाए हैं, लेकिन ये बहुत ही मतलब टेस्टी भी है और हाइजीनिक भी है। बहुत ही स्टीम में बनाया हुआ है, ये ऑयल में नहीं बनाया, बहुत कम ऑयल है। मतलब हम ये ना सेकंड टाइम पे मंगा रहे हैं।
तो फर्स्ट टाइम लेके आए थे तो अच्छा लगा था, तो इसीलिए आज वहीं से फिर से लेके आए। और मैं अभी नाश्ता कर रही हूँ और ये अयांशी यहाँ पर बस मेरा फ़ोन छीनने के लिए आ रही है, बार बार मोबाइल में झांक रही है और कोशिश कर रही है कि मैं मोबाइल छीन लूँ। और बीच बीच में मैं इसको भी थोड़ा थोड़ा पोहा खिला रही हूँ अयांशी को। क्या बोलूं, क्या बोलूं? सो गाइज़ अभी दोनों बच्चों को मैंने नहला दिया है और झाड़ू पोछा बर्तन भी हो गया है, नाश्ता भी हो गया था, हम लोग बाहर से कर लिए। पोहा जो लेकर आए थे वो कर लिया, लेकिन मेरा खाना अभी नहीं बना है। और हस्बैंड ने बोला था कि मैं बाहर कर लूँगा कंपनी में लंच, तो वो तो चले गए और बाकी हम बचे हुए हैं। और मैं खाने का मैंने जो है बाहर से नहीं, मतलब हमारी सोसाइटी में ही एक दीदी है, वो टिफ़िन का काम करती है ना, तो उनके यहाँ से मैंने ऑर्डर किया है। घर का खाना रहता है, सब्जी रोटी दाल चावल, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं होता एक्स्ट्रा मसाले, हाइजीनिक भी रहता है और बहुत टेस्टी भी है। एक बार मंगा चुके हैं, आज सेकंड टाइम उनसे मतलब मैंने मंगाया है खाना, उनको फ़ोन किया था। क्योंकि कभी कभी हो जाता है, दोनों बच्चे हैं साथ में, तो नहीं हो पाता कि खाना, कभी कभी तबीयत ख़राब होती है, तो फिर वो ये ऑप्शन रखा हुआ है कि हाँ नहीं हो पा रहा है तो चलो वहाँ से मंगा लेते हैं। और नहीं तो वैसे ऑर्डर करो बाहर से रेस्टोरेंट वगैरह से, तो वो इतना अच्छा नहीं होता खाना, अच्छा टेस्टी भी नहीं होता, और दूसरी बात हेल्थ के लिए भी वो ठीक नहीं होता है। तो वो टिफ़िन है तो उनका घर में ही खाना बनाती हैं तो अच्छा रहता है। इस वजह से मैंने सोचा कि मैं आज खाना बनाने का टाइम भी नहीं है और फिर बच्चे बनाने भी नहीं देते मेरा ना, मैं सुबह सुबह ही बना लेती हूँ खाना, जब हस्बैंड घर पे होते हैं ना, सुबह सुबह उनके निकलने से पहले पहले टिफ़िन वगैरह लंच पूरा दोपहर का खाना भी बना लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद ना नहीं हो पाता अकेले ना, तो इस वजह से। और फिर आज टाइम भी नहीं है, तबीयत भी ठीक नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं वहाँ से मंगा लेती हूँ खाना। और ये मैंने दोनों बच्चों को नहला दिया, यहाँ पे रेडी कर रही हूँ। सो ऐसे ही ना मेरा गला ख़राब हो रहा है, इससे खराश खराश, इस वजह से 2-3 दिन से ना बीच में व्लॉग भी नहीं डाला है मैंने ना, क्योंकि वॉइस ओवर नहीं कर पा रही, बोल ही नहीं पा रही ठीक से, मतलब बार बार खांसी आ जा रही है, तो इसलिए व्लॉग भी लेट हो गया ना। और ये दोनों हो गए यहाँ पे रेडी। बहुत मुश्किल होता है दोनों को नहलाना और फिर रेडी करना, क्योंकि नहाने में इन दोनों को ना बाथरूम में इतना अच्छा लगता है, ये लोग बाहर निकलना ही नहीं चाहते ना, सोचते हैं बस पूरा दिन यहीं बैठे रहें, पानी में खेलते रहें। और फिर इनको लेकर आप इतने एक्टिव हो जाते हैं, पकड़ पकड़ के लेके आना पड़ता है कि कपड़े पहन लो, तैयार हो जाओ। और सब खास कर अयांशी, अयांशी नहा के आएगी इधर उधर भागती, बड़ी मुश्किल से उसको मैं रेडी करती हूँ, इसलिए पहले मैंने उसको रेडी किया है और फिर अभी शिवांश को मैं रेडी कर रही हूँ। पकड़ोगी कैमरा? कर लो बात, करो बात, हाँ बोलो। अच्छा तैयार हो गई आप? ऐसी बता रही है कि मैं तैयार हो गई हूँ। हाँ फोन नहीं देंगे आपको। सो गाइज अयांशी नहाने के बाद खाना खाया और फिर अब अयांशी सो गई है ना, और अब शिवांश भी नहा लिया। शिवांश ना अभी यहाँ पे मखाने खा रहा है, आज सैटरडे है तो शिवांश के स्कूल की छुट्टी रहती है सैटरडे संडे, तो अभी उसको मैंने मखाने दिए हैं। और थोड़ी देर बोला मम्मा मैं मोबाइल देख लूँ, तो मैंने बोला ठीक है थोड़ी देर मोबाइल देख लेना, और फिर उसके जब तक ये खा रहे हो तब तक ही देखना। बाकी मैं भी ना, मतलब मैं दोनों बच्चों को, पहले मैं सुबह नहा के गई थी बट दोबारा इनको नहलाया ना तो मेरे कपड़े गीले हो गए, मैंने यहाँ पे चेंज कर लिया है। और अभी ना मैं खाना मेरा आ गया है, मैं खाना खाऊंगी। मैं दिखाती हूँ आपको कि खाने में क्या आया और कैसे कैसे उनकी पैकिंग रहती है ना। तो अभी यहाँ पर 2 बज चुका है ना, तो
सो गाइज़ ये खाना है और अभी ना मतलब जिनका परमानेंट रहता है उनको तो वो टिफ़िन में देती हैं, बाकी कभी कभी जो रहता है उनको इस तरीके से पैकिंग में देती हैं। तो मुझे यहाँ पे याद आ गया कि मुझे खाना खाने से पहले वाली एक दवाई खानी है। वैसे तो मुझे कभी भी याद नहीं रहता ये चीज़ ना, खाने से पहले वाली दवाई ना मैं हमेशा भूल जाती हूँ। बहुत कम होता है कि मुझे याद आए, और यहाँ पर लकीली मुझे याद आ गया, तो मैंने सोचा पहले मैं दवाई ले लेती हूँ, उसके बाद मैं खाना खोलूँगी और आपको दिखाऊंगी कि। और मैं यहाँ पे मैं दवाई देखो ले रही, तो मेरे गले में ना पानी निकलने में भी बहुत पेन हो रहा है ना, बहुत बहुत ही ज़्यादा। मतलब ये सबसे खतरनाक हो, क्योंकि खाना भी वहीं से खाना, बोलना भी वहीं से, गले में ही दर्द होगा तो फिर इंसान क्या ही करेगा। सो गाइस दवाई लेने के बाद ना मैं किचन में आ गई और मैंने अपना खाना जो है यहाँ पे निकालना स्टार्ट कर दिया है। और जो भी मेरे हाथ में है उसमें रोटियां हैं, साथ ही इसमें है आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी और राजमा। मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। यहाँ पे राजमा है और ये चावल ना मैंने निकाल दिया, और मतलब पैकिंग से बाहर, मुझे ध्यान नहीं रहा कि मुझे वीडियो बनाना था। तो साथ ही ये रोटी, मैंने लास्ट टाइम जब खाना मंगाया था उसमें दाल थी और सब्जी थी, और इस बार उन्होंने दाल की जगह यहाँ पे राजमा भेजा है। तो दाल तो काफ़ी टेस्टी थी, इसलिए मैंने सेकंड टाइम यहीं पे ऑर्डर दिया है। बाकी अभी देखती हूँ कि राजमा उन्होंने कैसा बनाया होगा ना, तो मैं खाना खाने के बाद मिलती हूँ आपसे। तो मैंने खाना खा लिया है और शिवांश को भी खाना खिला दिया है। तो अभी ना मैं यहाँ पे जो खाने के बाद वाली दवाइयाँ थी वो निकाल रही थी। तो यहाँ पे शिवांश आया और उसकी आदत है कि कोई भी दवाई ले या मैं या उसके पापा, तो वो अपने हाथों से दवाई खिलाता है। तो बोल रहा था कि मम्मा लाओ मैं आपको दवाई खिलाऊंगा ना। तो एक एक करके दवाई वो खिला रहा है। और दवाई ना गाइस बहुत ज़्यादा, वैसे तो दवाइयाँ कड़वी ही होती हैं, लेकिन ये दवाई तो बस ऐसा था कि इतनी कड़वी, इतनी ख़राब दवाई, ऊपर से गले में दर्द, और ये ऐसा लग रहा था मैंने पता नहीं कौन सा जहर खा लिया है लग रहा। तो अभी दवाई ले ली है, देखते अभी भी दर्द तो अभी भी है। सुबह एक दवाई ली थी बट अभी आराम नहीं हुआ है। तो बाकी यहाँ पे जो है ना सामान फैला पड़ा था बेड पे। दवाई खाने के बाद सोच तो रही थी रेस्ट कर लूँ, लेकिन ना होता ही नहीं है कि सामान सब फैला हो, घर फैला हो, रेस्ट नहीं होता। मैं दवाई तो ले आई और खा भी रही हूँ, बट मैंने अभी तक भी रेस्ट नहीं किया। और बस लगी हुई थी कामों में ही, यहाँ पे बच्चों को नहलाना, उनको खिलाना, खुद खाना खाना। और अभी ना ये कपड़े धुले हुए रखे थे बेड पे ना, तो अयांशी अभी भी सोई हुई थी। तो मैंने सोचा कि मैं ना ये कपड़े जो फैले हुए हैं इनको तय करके रख देती हूँ, क्योंकि सारी, मुझे लगता है सारी हाउसवाइफ है, जितनी भी मतलब मम्मियाँ होती हैं, सब ऐसी ही होती हैं कि काम अगर फैला रहेगा तो वो रेस्ट नहीं कर सकती, चाहे कितना भी तबीयत ख़राब हो जाए, चाहे कुछ भी हो। जब काम ख़त्म हो, नींद भी, खुद भी नींद नहीं आती है ना, खुद को ही नहीं लगता कि हम आराम कैसे कर लें, कि ये पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है। और फिर इतना अच्छा मौका कि बच्चा सोया हुआ है, उस टाइम तो लगता है कि जल्दी जल्दी जो भी काम है ना उसको ख़त्म कर लो। तो मैं यहाँ पे तय कर रही थी कपड़ों की, बच्चों के सबके अलग अलग कपड़े रख रही हूँ, क्योंकि सबके अलग अलग अलमारियों में लगाने हैं। तो ये ना सूखा नहीं है, तो इसको मैंने पीछे यहाँ पे टांग दिया है। ये थोड़ा सा गीला लग रहा था क्योंकि आजकल ना बारिश हो रही है, धूप भी ठीक से नहीं, आज हल्की हल्की सी धूप निकली है। तो मैं यहाँ पे ना ये जो पीछे लगा हुआ है ये हमने लगाया तो था आंसी की सेफ्टी के लिए, कि बेड से वो नीचे ना गिर जाए, लेकिन वो इतनी शैतान है ना, इस चीज़ का उस पर कोई फ़ायदा नहीं होता, वो उस पर भी लटक जाती है। तो यहाँ पे सेफ़ नहीं रहता ना, इस वजह से हम दूसरे रूम में नीचे बिस्तर लगा के सोते हैं। तो अभी ना मैं कभी कभी इस पर कपड़े भी सुखा देती हूँ हल्के फुल्के से ना, जैसे अगर बाहर बारिश हो रही है तो इस काम में भी मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। और आज का दिन तो पता नहीं कैसा निकला है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तो शिवांश को सुबह सुबह ऐसे ही बिना नाश्ता किए इसलिए ले जाना पड़ा क्योंकि वो सो रहा था। तो मेरा हस्बैंड ने बोला कि मैं घर पे रहता हूँ, तुम अकेले जाके दिखा के आ जाना। उन्होंने अपॉइंटमेंट ले लिया था, लेकिन जैसे ही मैं रेडी होकर निकलने लगी तो उस टाइम शिवांश उठ गया। तो वो ज़िद करने लगा कि मैं भी जाऊँगा साथ में, और उधर डॉक्टर का टाइम हो रहा था, तो इस वजह से उसको खाली पेट मतलब ऐसे ही ले, हमने सोचा अब आने के बाद ही नाश्ता कराएंगे। और गाइज़ यहाँ पे मैंने जो है सारे कपड़े तय कर लिए, अब मैं इनको अलमारी में लगाऊंगी। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।